प्रेमामृताम्भोनिधि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्भोनिधि धीरा धीरा जना प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि बुभो भारावहं तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय शिलजी गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय भगवान वामन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय बलि महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Hayyam Dadati Swapadantikam वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहले हम सबसे पहले भगवान वामन देव के आविर्भाव के बारे में चर्चा करेंगे।
और उसके बाद हम श्रील जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। समय कम है तो संक्षेप में ही वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस दिवस को विजया द्वादशी भी कहा जाता है और आज के दिन भगवान वामन देव इस पृथ्वी में प्रकट हुए थे। जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है दशावतार स्तोत्र में, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। तो छल से सब कुछ छीन लिया भगवान वामन देव ने, और पद के नख से क्या किया उन्होंने, गंगा जी को प्रकट किया है इस पृथ्वी में। भगवान वामन देव की जय। तो श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्मा जी के इस दिन में, ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इसमें 3 बार भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ है। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है लघु भागवतामृत में। पहला बताया उन्होंने स्वयंभू मनवंतर में, उस समय एक असुरों के राजा थे जिनका नाम था बाशकली। तो बाशकली के यज्ञ में आए थे भगवान वामन देव और उन्होंने फिर ये दान मांगा था। और उसके अतिरिक्त फिर वैवस्वत मनवंतर में वो फिर से वैवस्वत मनवंतर की इसके बारे में वामन पुराण में चर्चा भी की गई है। तो वैवस्वत मनवंतर में वो गए थे, धुंधु नाम का एक असुर था, या मतलब असुर राजा था, वो भी यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञशाला में गए थे और इंद्र का जो राज्य है उन्होंने उनसे मांगा था। और फिर ये वैवस्वत मनवंतर में ही जो 7वां चक्र जो है वैवस्वत मनवंतर का, 7th साइकिल है जो वैवस्वत मनवंतर का, उसमें ये कथा आती है कश्यप और अदिति की। तो भगवान वामदेव का जो जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, वो माता अदिति के गर्भ से हुआ था। इसका वर्णन जो है इसके बारे में वैवस्वत मनवंतर में बताया गया। 7वें जो चक्र है वैवस्वत मनवंतर का, उसमें ये जो घटना घटी है, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, या श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन किया गया 8वें स्कंद में, या ब्रह्मा जी ने बताया है जिसका वर्णन किया है 2 स्कंद में भगवान वामन देव के आविर्भाव के बारे में। तो ये तीसरा वर्णन है जो किया गया है। तो असुरों और देवताओं के बीच में हमेशा संग्राम होता ही रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अभी भी असुरों और देवताओं के बीच में संग्राम होता रहता है। पूछेंगे कि असुर कहाँ है और देवता कौन है? हम स्वयं हैं, हम ही देवता हैं और हम ही असुर हैं। और हमारे मन के भीतर भी ये संग्राम चलता रहता है और एक दूसरे से भी संग्राम करते रहते हैं। लेकिन उस समय तो स्पष्ट वर्गीकरण था कि कौन असुर है और कौन देवतागण हैं, तो उनके बीच में युद्ध चला करता था। तो शुक्राचार्य जो है वो हम जानते हैं कि असुरों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। सबके गुरु होते हैं, असुरों के भी गुरु होते हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं, और भक्तों के भी गुरु होते हैं, सबके गुरुजन हैं। तो शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली हैं। तो भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं कवियों में कौन हूं? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य भी एक विभूति है, साधारण व्यक्ति नहीं, हमारी तरह नहीं है। शुक्र जो ग्रह है उनके द्वारा संचालित है। तो ये शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली उनके गुरु हैं, और उन्होंने शुक्राचार्य ने उनको विश्वजीत यज्ञ करवाया, और विश्वजीत यज्ञ कराने के कारण बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए। असुरों का बल जो है पहले से कहीं अधिक बढ़ गया, बहुत शक्तिशाली हो गए। इस कारण से देवता लोग बहुत भयभीत हो गए और देवता लोग डर गए कि अब ये इतना शक्तिशाली हो गया है बलि महाराज, अब कैसे आक्रमण करेंगे, कैसे विजय प्राप्त करेंगे, हमारी तो हार निश्चित है। तो इस तरह से फिर ये चल रहा था।
तो फिर देवता उनसे युद्ध नहीं कर पाए और देवता लोग बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे। बृहस्पति के पास गए, जो देवताओं के गुरु थे, उनसे परामर्श किया कि अब हम क्या करना चाहिए हमें। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी आपकी तो हार ही हार होगी अगर आप युद्ध करेंगे तो। अच्छा ये है कि आप अदृश्य हो जाए, ओझल हो जाए, दिखाई ना दे किसी को, और इसी समय आप लोग स्वर्गलोक छोड़ दें, स्वर्गलोक छोड़ के आप चले जाएं कहीं और किसी को ना दिखाई दें। तो देवता लोग बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने ये भी कहा कि भगवत कृपा की याचना करें, आप सब भगवान से प्रार्थना करिए कि सबको ठीक हो। तो बलि महाराज को इंद्र का राज्य प्राप्त हो गया, तीनों लोगों का सुख प्राप्त हो गया, और इस कारण से जो है बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और भृगु मुनि के जो वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, वो बहुत संतुष्ट थे बलि महाराज से, और उनके लिए, बलि महाराज के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, 100 अश्वमेध यज्ञ। ये बताया जाता है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करता है, अगर वो सफल होता है तो आपको इंद्र का पद प्राप्त होता है। इंद्र का पद चाहिए किसी को? आप में से किसको चाहिए? विभु केशव? नहीं चाहिए इंद्र का पद। आप तो शुद्ध भक्त हैं, तो इंद्र का पद नहीं चाहिए आपको। लेकिन नवदीप मंडल परिक्रमा अगर करते हैं तो प्रत्येक कदम में आपको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। और उन भक्तों का क्या कहना है जो परिक्रमा करते हुए संकीर्तन कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, उनको कितना लाभ मिल रहा है। जैसे हमने पहले बताया था कि विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या की, और प्रभुपाद ने कहा शिकागो में लेक्चर में कि कुछ दिन के संकीर्तन से ही हमें लाभ मिल जाता है, उतना लाभ मिल जाता है जितना कि विश्वामित्र मुनि को मिला था 60,000 सालों में। तो ये अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, तो इससे जो है बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए। अब देवताओं की जो माता थी आदिति, वो बहुत चिंतित हो गई और वो सोच में पड़ गई कि क्या करो। और उन्होंने अपने पति से, कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि क्या किया जाए, बताइए कैसे मैं अपने पुत्रों को पुनः अपने पद में उनको स्थापित कर सकते हूं, या कैसे किया जाए, उनको पद में कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा दुखी थी वो। कश्यप मुनि ने उनको समझाने का प्रयास किया, आत्मा और शरीर के बारे में बताया, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। तो कश्यप मुनि ने फिर उनको सुझाव दिया कि आप भगवान वासुदेव की आराधना करिए, पूजा करिए, उनको प्रसन्न करिए, और इसके लिए आपको पयोव्रत रखना पड़ेगा, जो कि 12 दिनों के लिए होता है। तो आदिति ने जो है कश्यप मुनि के सुझाव से पयोव्रत रखा। ये सब पयोव्रत के बारे में सब वर्णन है, हम तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं आपको, ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। तो 12 दिन आदिति ने पयोव्रत रखा, जिसके द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया उन्होंने। और इसके उपरांत माता आदिति ने प्रार्थनाएं की, सादर प्रणाम किया, स्तुति की, और उसके बाद फिर भगवान विष्णु यानी कि भगवान वामन देव माता अदिति के गर्भ में प्रकट हुए, और उसके बाद फिर उनका आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। तो जब भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था, और श्याम वर्ण के थे। और उसके बाद फिर तत्काल ही वो वामन रूप उन्होंने धारण किया, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। तो ये मुख्य अवतार है। श्रील गोस्वामी बताते हैं कि कई अवतारों में कुछ ऐसे मुख्य अवतार हैं, जैसे भगवान वामन देव का अवतार है, या फिर भगवान नरसिंह देव का अवतार है, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, या भगवान श्री राम का अवतार है। ये मुख्य अवतार है जिसमें कुछ शिक्षाएं भी मिलती हैं हमें। तो भगवान वामन देव इस तरह से प्रकट हुए हैं, पृथ्वी में प्रकट हुए थे। और जब प्रकट हुए थे तो उनका आदर सम्मान किया गया था बृहस्पति के द्वारा, इंद्र के द्वारा, और सप्तऋषियों के द्वारा, और यहां तक कि ब्रह्मा जी के द्वारा, सूर्य देव के द्वारा, भूदेवी के द्वारा, सूर्य देव के द्वारा। तो कई देवी देवता आए थे, ऋषि मुनि आए थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, और अलग अलग वो भेंट भी लेकर आए थे उनके लिए। तो भगवान वामन देव निकल पड़े थे कहां पे? यज्ञशाला की ओर, जो कि नर्मदा नदी के
उत्तरी दिशा में था। वहां पे भृगु मुनि के जो वंशज हैं वो यज्ञ कर रहे थे और वहां पहुंचे भगवान वामन देव। भगवान वामन देव के हाथ में छतरी थी, कमंडल था, ब्रह्मचारी के रूप में। तो ब्रह्मचारी के हाथ में क्या क्या है? कमंडल है, छतरी है और मृग छाल उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। मृग छाल का वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था और कमर बंद भी थी उनके पास, छतरी भी थी, कमंडल भी था। ये सब लेके भगवान वामन देव वहां पहुंचे थे। यानी कि इस तरह की वेशभूषा थी उनकी। और उस यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञशाला में पहुंचने पर वहां सभी ब्राह्मणों ने उनको स्वागत किया, उनका आदर सम्मान दिया, प्रणाम किया, प्रार्थनाएं की। और बलि महाराज ने उनको ब्राह्मण समझकर उनके चरण भी धोए बलि महाराज ने। तो बलि महाराज ने उनको बहुत सम्मान किया। तो बलि महाराज ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा बताइए, मैं कुछ भी दे सकता हूं आपको। तीनों लोगों का आधिपत्य है मेरे पास, आप जो चाहे मांग सकते हैं मुझसे। मैं आपको द्वीप दे सकता हूं, बहुत बड़ा द्वीप दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, यश दे सकता हूं, जो आपको चाहिए आपको मिल जाए। क्या चाहिए बताइए आप। तो भगवान वामन देव ने कहा कि मुझे तो केवल 3 पग जमीन चाहिए, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज भी सोच के हंसने लगे, ये क्या बात है कि मुझसे 3 पग जमीन मांग रहा है। जाते हैं किसी पास, बड़े आदमी के पास, आप बिल गेट्स के पास जाएं, बताते हैं कि बिल गेट्स एक बार एक गांव में गया। ये असली घटना नहीं है, चुटकुला है। तो बिल गेट्स जब एक गांव में गया तो एक किसान से बोला बिल गेट्स की, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। तो वो नहीं जानता था कि बिल गेट्स विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है। तो उसने कहा कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी अगर हमारे लिए आप इस गांव में एक पान की दुकान खोल लें। तो नहीं जानता है, लेकिन आप भगवान मान दे तो जानते हैं सब कुछ और सोच समझ के कर रहे हैं, अज्ञानता में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है। तो बलि महाराज से उन्होंने कहा भगवान वामदेव, मुझे 3 पग जमीन चाहिए केवल। तो उन्होंने कहा कि आप क्या मांग रहे हैं मुझसे, मैं आपको क्या दे सकता हूं और आप क्या मांग रहे हैं मुझसे। तो भगवान वामदेव ने उत्तर दिया कि अगर तीनों लोगों का अगर सुख भी मिल जाए, अगर आपकी इंद्रियां जो है वो संयमित नहीं है, इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, अगर तीनों लोगों का भी अगर सुख मिल जाए तो तब भी संतुष्टि नहीं होगी। वो सब प्राप्त करने के बाद भी और इच्छा बने रहेगी। आपको तीनों लोग प्राप्त हो चुके हैं, क्या आपकी कोई इच्छा नहीं है? क्या आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और कोई इच्छा नहीं है? बहुत अच्छी शिक्षा है इसमें जो भगवान वामन देव ने बलि महाराज को कही। तो कई बार संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लोग धन इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सोचते हैं कि अभी सुखी हो जाएंगे, अभी सुखी हो जाएंगे, अभी सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सुख कभी आता ही नहीं है और आशा ही निराशा का कारण बन जाता है। जिनसे आशा करते हैं, जिसकी आशा करते हैं, वही हमें दुख देता है। तो इस तरह से हम दुखी रहते हैं, हमेशा सदैव दुखी रहते हैं। तो इस तरह से वामन देव जानते थे कि वामन, शुक्राचार्य ने रोका उनको कि बलि महाराज देने के लिए तैयार हो गए, 3 पग जमीन क्या है। तो शुक्राचार्य समझ गए कि ये भगवान विष्णु है और शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, जानते हैं कौन है ये, विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा आपसे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, सारी संपत्ति छीन लेगा, सारा राज्य छीन लेगा, ये भिक्षुक बना देगा, आपको पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो बलि महाराज ने कहा कि मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है, अब इस वचन का मुझे पालन करना होगा। तो इसके बावजूद भी ये ज्ञान जब हो गया था कि वामन देव वामन देव स्वयं विष्णु है, उसके बावजूद ही बलि महाराज तैयार हो गए दान देने के लिए और संकल्प लिया उन्होंने, और संकल्प लेके जो है वो दान देने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद जैसे ही ये संकल्प ले लिया तो भगवान वामन देव ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। उरुक्रम, एक होता है उग्र क्रम, एक होता है उरुक्रम। उग्र कर्म मतलब जो हमारे संसारिक लोग करते हैं, असुर लोग करते हैं, जो राक्षस लोग करते हैं, विषयी लोग करते हैं,
उसको उग्र कर्म कहते हैं, यानी कि प्रकृति का शोषण करते हैं। लेकिन उरु कर्म का मतलब है जिनके लंबे लंबे कदम है, बड़े बड़े कदम उठाते हैं, छोटे कदम नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी तुलना की श्रील प्रभुपाद जी की भगवान वामन देव से, कि भगवान वामन देव ने तो 3 पग से या 2 पग से कह लीजिए पूरे सृष्टि को नाप लिया, आच्छादित कर दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने चरणों के द्वारा पूरे पृथ्वी को आच्छादित कर दिया, कृष्ण भावना से, कृष्ण भावना से आच्छादित कर दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। नहीं, ये तो भगवान वामन देव का ही कार्य है। क्योंकि भगवान वामन देव जहां जहां चरण रखेंगे पृथ्वी में, तो क्या होगा? वो स्थान कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। जहां भी भगवान के चरण पड़ेंगे वो स्थान कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो उनके जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो भी जहां जहां चरण रखे वो स्थान तीर्थ स्थान बन गया और कृष्ण भावना भावित बन गया। तो प्रभुपाद ने भी भगवान वामन देव का ही कार्य किया है। तो अवसार किया भगवान वामन देव ने और पूरे आकाश को आच्छादित कर दिया। और उसके बाद अपने एक कदम से, एक चरण से पूरे भूमंडल को आच्छादित कर दिया। कितने बड़े होंगे चरण के भगवान के नहीं। इस साइज का ना कोई चप्पल बन सकता है, ना कोई जूता बन सकता है, ना खड़ाऊ तो था उनके पास। तो जितने चरण बढ़ते जा रहे थे उतने खड़ाऊ था, पता नहीं विस्तार करते हुए, लेकिन पहले जरूर था खड़ाऊ। तो इस तरह से उन्हें सभी दिशाओं को अपने हाथों से आच्छादित कर दिया, दशों दिशाओं को आच्छादित कर दिया अपने हाथों से। और उच्च लोग जो है, ऊंचे लोग, जो ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के जो लोग हैं उनको भी उन्होंने दूसरे कदम से नाप लिया। और कहां तक पहुंच गया दूसरा चरण उनका? ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक तक जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? कमंडल से जल लेके भगवान के चरणों को धोया। और इस तरह से भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन भागवत के 5वें स्कंद में यह भी बताया गया है कि भगवान के चरणों ने ब्रह्मांड को विदीर्ण कर दिया, उसमें छेद बन गया। ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका जो अंतिम छोर है उसको भी विदीर्ण कर दिया अपने नख के द्वारा, पद नख के द्वारा। और कहां से? कारण सागर से जो है फिर गंगा जी प्रकट हुई इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड के भीतर। तो इस तरह से गंगा जी का भी आविर्भाव हुआ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने और ऋषि मुनियों ने भगवान के चरण धोए थे और बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया भगवान वामन देव ने। तो ये कृपा है, भगवान की कृपा होती है जब, तो भगवान इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो बलि महाराज ने जब सब कुछ छीन लिया तो फिर बलि महाराज के जो सैनिक थे असुरगण, वो बड़े क्रोधित हो गए। छोटे छोटे से लग रहे थे सब, है ना। जैसे हाथी के सामने कई बार सुअर आकर खड़ा हो जाए तो हाथी तो सुअर को देखता भी नहीं, देखता है सुअर को हाथी कभी? आपने देखा है? कई बार हाथी सामने से आ रहा होता है, कुछ सुअर आगे आगे पीछे घूमते हैं उसके, या कुत्ते भी भौंकते रहते हैं। हाथी को देखकर कई बार कुत्ते भाग के पीछे आते हैं और भौंकते हैं, तो हाथी को असर ही नहीं पड़ता है, वो देखता भी नहीं है हाथी पीछे मुड़ के। तो इसी तरह से भगवान नरसिंह देव जी भी जब प्रकट हुए थे और उनके भी हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने आक्रमण किया था हिरण्यकशिपु के वध के बाद, तो भगवान नरसिंह देव के सामने कैसे थे? वो छोटे छोटे लग रहे थे, सब चींटी के समान लग रहे थे। और उसके बाद फिर विष्णु दूतों ने क्या किया? उन सबका संहार किया, उनको परास्त किया। और गरुड़ जी ने क्या किया? वरुण पाश के द्वारा जो है बलि महाराज को बांध दिया। तो बलि महाराज जो है से पूछे भगवान, उन्होंने कहा कि 2 पग के द्वारा तो मैंने सब कुछ नाप लिया है, और तीसरा पग कहां रखूं मैं? कोई स्थान ही नहीं बचा है। तो बलि महाराज, विश्वनाथ जी के ठाकुर ने लिखा है कि बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया था, लेकिन एक चीज नहीं दी थी उन्होंने, मिथ्याहंकार। विश्वनाथ जी के ठाकुर कहते हैं कि मिथ्याहंकार देना रह गया था सिर्फ। तो अपने मस्तक को दिखाकर
बलि महाराज ने वो मिथ्या अहंकार भी न्यौछावर कर दिया भगवान महामंदेव के चरणों में। और इस तरह से बलि महाराज पूरी तरह से समर्पित हो गए। इसलिए जब आत्मनिवेदन का उदाहरण दिया जाता है तो बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता है या वृष महाराज का उदाहरण दिया जाता है। तो आत्मनिवेदन मन वाणी और शरीर के द्वारा बलि महाराज पूरी तरह से समर्पित हो गए भगवान महामंदेव के चरणों में। तो इस तरह से भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र अर्पित किया उनकी रक्षा के लिए। और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और बलि महाराज को भगवान ने कहा कि अब सुतल लोक जाइए। सुतल लोक, नीचे के लोक जो है उसमें सुतल लोक है। और सुतल लोक जो है वहां का ऐश्वर्य जो है स्वर्लोक से तो सैकड़ों गुना कहीं ना देखे वहां का ऐश्वर्य, सुतल लोक का ऐश्वर्य। और वहां पे भगवान वामन देव बलि महाराज की रक्षा कर रहे हैं द्वारपाल के रूप में। तो बलि महाराज की रक्षा करते हैं भगवान वामन देव वहां पे सुतल लोक में। तो इस तरह से ये कोई संक्षेप में आपको हमने बताई, कथा बताई भगवान वामन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज बहुत पवित्र दिन है, श्रील जीव गोस्वामी का आविर्भाव है। और श्रील जीव गोस्वामी उम्र में सबसे छोटे थे 6 गोस्वामियों में से। और इनका आविर्भाव बताया जाता है 1511 में हुआ था। 1511 में हुआ था रामकेली में। और उस समय 1514 में चैतन्य महाप्रभु वहां आए थे। तो उस समय 2 या 3 साल के होंगे जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली आए थे। तो उस समय श्रील जी गोस्वामी 2 या 3 वर्ष के थे। तो जी गोस्वामी का दर्शन, जी गोस्वामी को वहां पे बचपन में ही जन्म लेते ही महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो जी गोस्वामी ब्रजलीला में विलास मंजरी है। विलास मंजरी विशाखा सखी की मुख्य सेविका है, दासी है। अष्ट सखी की 8 मुख्य मंजरियां हैं। तो उसमें से विलास मंजरी है जो विशाखा सखी की सेवा में लगती हैं। और जी गोस्वामी बचपन से बहुत बड़े विद्वान थे। हालांकि बहुत कुछ था उनके पास उत्तराधिकारी बनने का, संपत्ति, राज्य इत्यादि, धन, लेकिन वो सब नहीं दिया उन्होंने। श्रील जी गोस्वामी को क्या प्राप्त हुआ? बहुत अधिक बुद्धिमान थे, विद्वत्ता प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशाग्र बुद्धि के थे जी गोस्वामी बचपन से ही। और बचपन से उन्होंने अन्य बच्चों के साथ और कोई क्रीड़ा नहीं की, खिलौने से नहीं खेले। वो किससे खेले? कृष्ण बलराम के विग्रह से खेले। बचपन से ही कृष्ण बलराम के विग्रह से खेल रहे थे। और कृष्ण बलराम के विग्रह को लेकर ही वो सो जाते थे, साथ में अपने लिटाते थे। जैसे कई बार बच्चे खिलौने लेकर सो जाते हैं, कभी कुत्ता होता है, कभी बिल्ली होता है, छोटे छोटे खिलौने होते हैं घरों में, देखा होगा आपने। तो ये हालत है संसार की। संस्कार तो दिए नहीं जाते हैं और बचपन से ही कुत्ते बिल्ली पकड़ा देते हैं माता पिता आजकल। और कुत्ते बिल्लियों का स्मरण करते रहो पूरे जीवन भर। ये संस्कार दिए जा रहे हैं बचपन में कि खिलौना भी हो तो कुत्ते का हो और बिल्ली का हो। लेकिन जीव गोस्वामी के साथ कृष्ण बलराम का विग्रह था। कृष्ण बलराम के विग्रह को लेकर श्रील जीव गोस्वामी जो है सोया करते थे और इनके साथ खेलते थे। और बचपन में उनकी माता उनको पुराणिक कथाएं सुनाया करती थी, पुराणों से, शास्त्रों से। और अधिक जिज्ञासा होती थी जी गोस्वामी की जानने की बचपन से ही। और वो जाते थे, जानने का प्रयास करते थे और बहुत जल्दी ही वो समझ आते थे सब कुछ। तो जी गोस्वामी के पास इतनी क्षमता थी, योग्यता थी। और उन्होंने बचपन में पाठशाला में जाकर संस्कृत व्याकरण सीखा था। बहुत जल्दी उन्होंने संस्कृत व्याकरण सीखा और संस्कृत व्याकरण में भी बहुत दक्ष हो गए वो। तो एक समय की बात है, उनका आकर्षण गौर निताई से भी बहुत था, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से भी बहुत था। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा सपने में कि गौर निताई के रूप में प्रकट हुए हैं। और क्या देखा उन्होंने?
उन्होंने देखा कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने चरणों को उन्होंने श्रील जी गोस्वामी के मस्तक पर रख दिया है। और यहां तक क्या देखा उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो है श्रील जी गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के शरण में ले गए और नित्यानंद प्रभु ने श्रील जी गोस्वामी का आशीर्वाद दिया कि आप, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि दिन भर दिन आपका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहेगा महाप्रभु के लिए, गौरंग महाप्रभु के लिए। तो इस तरह से उन्होंने सपने में देखा। तो कई बार क्या करते थे, एकांत में जाते थे और भावावेश में रहते थे, क्रंदन करते थे, रोते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह से रोया करते थे, भावावेश में रोते थे, क्रंदन करते थे। भाव के सारे लक्षण के शरीर में प्रकट होते थे श्रील जी गोस्वामी के। और जब 16 या 17 साल के हो गए तो उनकी इच्छा प्रकट हुई वृंदावन जाने की। अब वृंदावन जाना चाहते थे और लेकिन वृंदावन जाएं कैसे, क्योंकि घर वाले भी जो है शक कर रहे थे, क्योंकि कई बार एकांत में जाके भजन करते थे। घर वालों को अब डर हो गया था कि घर छोड़ के भाग ना जाए, बचपन से ही जाए बहुत अधिक भक्ति करने लगा है, वैराग के लक्षण प्रकट होने लगे हैं, कहीं छोड़ के भाग ना जाए हमें, जैसे अक्सर देखा जाता है। ये हमारी परंपरा है, हमारा संप्रदाय है। गौड़िया वैश्य संप्रदाय की विशेष योग्यता यह है या कृपा है महाप्रभु की इसमें कि जैसे कोई भक्ति में आने लगता है वो वैराग उत्पन्न होने लग जाता है। तो जी गोस्वामी की इच्छा हुई वृंदावन जाने की, लेकिन उन्होंने सोचा कि जाऊं कैसे। तो उनको ये ज्ञात था कि नवद्वीप जो है विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है और बड़े बड़े विद्वान जो है नवद्वीप जाते हैं संस्कृत सीखने के लिए, न्याय शास्त्र सीखने के लिए, वेदांत सूत्र सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये बहाना होगा कि मैं नवद्वीप जाता हूं और नवद्वीप से फिर वृंदावन जाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो नवद्वीप जाते, पहले वो फतेहाबाद गए और फतेहाबाद जाने के बाद फिर वो नवद्वीप गए। नवद्वीप जब पहुंचे तो पता चला कि नित्यानंद प्रभु भी आए हुए हैं नवद्वीप खड़दा से और शिवास ठाकुर के घर पे रुके हुए हैं। तो बहुत उत्सुकता हुई उनकी जीव गोस्वामी के नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए और शिवास ठाकुर के घर पे गए, नित्यानंद प्रभु से मिले। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए देखकर कि ये तो रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं, अनुपम गोस्वामी के सुपुत्र हैं और बहुत कम उम्र में जो है यहां पर आ गए घर छोड़ के, बहुत छोटी उम्र में 16, 17, 18 साल की उम्र में आ गए। और नित्यानंद प्रभु ने विशेष कृपा की और जी गोस्वामी को नवद्वीप मंडल परिक्रमा में लेके गए। नित्यानंद प्रभु जिसका वर्णन ठाकुर भक्ति उन्होंने किया है नवद्वीप धाम महात्म्य में। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को जीव गोस्वामी को लेके गए। चैतन्य महाप्रभु की जो आदि लीला है जो नवद्वीप में घटित हुई उसका वर्णन सुना नित्यानंद प्रभु से और भाव विभोर हो गए। अब उनकी इच्छा हुई, क्योंकि अब उन्होंने आदि लीला सुन ली थी महाप्रभु की, वो अब अंत्य लीला भी सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे उन लीला स्थलियों को जगन्नाथपुरी जाकर। तो जगन्नाथपुरी भी फिर वो जाने की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किया कि नित्यानंद प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए कि मैं नीलाचल जा सकूं और महाप्रभु की अंत जो लीला है उन लीला स्थलियों को देख सकूं, उसके बारे में श्रवण कर सकूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप जानते नहीं कि आपके श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन धाम पहुंच चुके हैं और महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वृंदावन की लीला स्थलियों को पता लगा रहे हैं, ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, विग्रहों की स्थापना कर रहे हैं, उनकी आपको सहायता करनी होगी। मेरी इच्छा है कि आप अब वृंदावन जाइए, लेकिन उससे पहले आप जाइए काशी और काशी जाकर वहां पे मधुसूदन वाचस्पति से न्याय शास्त्र और वेदांत दर्शन के ऊपर आप अध्ययन करें, वहां जाके उनसे सीखें। मधुसूदन वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के विद्यार्थी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, काशी के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे वो। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावाद भाष्य देते थे वेदांत दर्शन के ऊपर, लेकिन जब से उनकी मुलाकात महाप्रभु से हुई थी तब से उन्होंने जो है अपना भाष्य बदल दिया और वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य दिया वो भक्ति से संबंधित दिया। तो इस तरह से श्रील जी गोस्वामी पहुंचे, कहां पे पहुंचे? काशी पहुंचे
और वहां जाके उन्होंने न्याय शास्त्र सीखा और वेदांत दर्शन के बारे में अध्ययन किया। और लगभग 19 साल के थे केवल उस समय, और इतने बड़े विद्वान हो गए। श्रील जी गोस्वामी की काशी के सबसे बड़े विद्वानों में माने जाते थे श्रील जी गोस्वामी, केवल 19 साल की उम्र में। और आज भी बनारस में, काशी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट है जी गोस्वामी के लिए समर्पित है। हालांकि पता नहीं कि वो लोग शायद अद्वैत भाष्य देते हैं वहां पे। वहां तो जो बनारस में जो अद्वैतवादियों का, मायावादियों का अड्डा है, तो संस्कृत भी अगर कोई सीखेगा वहां जाके तो बहुत दिक्कत है, बहुत खतरा है, क्योंकि वहां पे अद्वैत दर्शन सिखाया जाता है। बनारस और हरिद्वार ये दो मायावादियों के गढ़ है, तो इन दो स्थानों से सावधान रहिए। इसलिए आज तक भी वहां ठीक से प्रचार नहीं हो पा रहा है। बनारस में, हरिद्वार में इसलिए ठीक से प्रचार नहीं हो रहा क्योंकि अधिकांश लोग मायावादी हैं, और मायावादी तो जो है बहुत बड़े अपराधी हैं, जैसे महाप्रभु ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे जी गोस्वामी ने लेके जाके अध्ययन किया मधुसूदन वाचस्पति से, और उसके बाद से जी गोस्वामी ने अध्ययन करने के बाद वृंदावन के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो वहां पे वृंदावन पहुंचे तो उससे पहले ही वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी भी आ चुके थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी आ चुके थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आ चुके थे, और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी आ चुके थे। ये सब भी पहले पहुंचे हुए थे वहां पे, और काशीश्वर पंडित और कृष्णदास कविराज भी पहले वहां वृंदावन में मौजूद थे। तो वृंदावन जब पहुंचे वहां पे तो सनातन गोस्वामी के आज्ञा से श्रील जी गोस्वामी ने श्रील रूप गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। श्रील रूप गोस्वामी के कोई अधिक शिष्य नहीं थे, बस श्रील जी गोस्वामी ही थे, समझ लीजिए, जो उनके शिष्य थे। तो श्रील रूप गोस्वामी की वो सहायता करने लगे थे ग्रंथों की रचना में, संकलन करने में, संपादन करने में, और उनके कपड़े धोते थे जी गोस्वामी, पंखा करते थे उनको, पानी भर के लाते थे घड़े में, झाड़ू मारते थे। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं ये सब क्यों करूं। सारे जो है इस तरह के कार्य किया करते थे विनम्र भाव से। श्रील रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे उनसे। तो जी गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। लगभग 25 ग्रंथ उन्होंने लिखे, और 4 लाख से अधिक उन्होंने श्लोक लिखे हैं। 4 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है श्रील जी गोस्वामी ने इन 25 ग्रंथों में, जिसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में इसकी सूची दी गई है। श्रील जी गोस्वामी के एक शिष्य थे कृष्णदास ब्रह्मचारी, जिन्होंने सूची दी थी, और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में इसको दिया है। 4 लाख श्लोक, 18 पुराण मिला के जो श्लोक हैं, समझ लीजिए उतने ही श्लोक श्रील जी गोस्वामी ने लिखे हैं। और जी गोस्वामी ने जो लिखा है वो सब कृष्ण से संबंधित लिखा है। पुराणों में तो बहुत और भी कई कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन जी गोस्वामी ने जो भी लिखा है वो भगवान से संबंधित लिखा है। 4 लाख श्लोक लिखे उन्होंने, देखिए। तो दीक्षा ग्रहण की उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी से। तो एक समय की बात है जब श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, और उस ग्रंथ की रचना करते हुए उन्होंने एक श्लोक लिखा था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्र कथम अभुदयो भवेत। जब तक मुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहेगी आपको भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भक्ति के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद नहीं मिलेगा। ये जो भक्ति और मुक्ति जो है, इसकी जो इच्छा है पिशाची के समान है, ये पीछे ही पड़ जाती है। ये पिशाची, कोई तांत्रिक जो है आपको इस पिशाची से नहीं बचा सकता है। कौन बचा सकता है? केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं। उनका हरि नाम, उनका नाम, हरि नाम ही हमें बचा सकता है मुक्ति और मुक्ति जैसे पिशाची से। तो एक समय की बात है, श्रील रूप गोस्वामी के निकट खड़े होकर श्रील जी गोस्वामी पंखा कर रहे थे, और सब श्रीपाद वल्लभाचार्य वहां पहुंचे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने देखा ये श्लोक लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर श्लोक लिखा है आपने। भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति, क्या है? तावत भक्ति सुखस यत्र कथम अभुदयो भवेत। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा कि
ये जो पहला लाइन है, पहली पंक्ति है, इसमें मैं क्या संशोधन कर सकता हूं? इसमें आपने लिखा है मुक्ति मुक्ति को पिशाची बताया है। मुक्ति कैसे पिशाची हो सकती है? मुक्ति प्राप्त करने पर तो जीव जो है सुखी हो जाता है, उसको आनंद प्राप्त होता है। आपने मुक्ति को ही पिशाची बता दिया है। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहागृह। तो श्रील रूप गोस्वामी ने विनम्रता का भाव प्रकट किया और श्रील रूप गोस्वामी चुप रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं और चले गए। श्रील जी गोस्वामी को बहुत क्रोध आया, आंखें उनकी लाल हो गई। उन्होंने कहा ये कौन है कि बुरे गुरुदेव को सुझाव दे रहे हैं, दोष दर्शन कर रहे हैं उनमें, कौन है ये? तो पता चला कि श्रीपाद वल्लभाचार्य हैं, बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं और काफी उम्र हो चुकी थी श्रीपाद वल्लभाचार्य के उस समय। चैतन्य महाप्रभु के समय भी थे, उससे पहले भी थे। और वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवाचार्य हैं उनके, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वैष्णव ब्राह्मण कोटि के वैष्णव ब्राह्मण। और जी गोस्वामी केवल 19 या 20 साल के होंगे उस समय, बहुत उम्र छोटी थी उनकी, कम उम्र के थे। तो श्रील जी गोस्वामी ने सोचा कि नहीं, लेकिन ये तो मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ है। अब वो चले गए यमुना जी के पास, स्नान करके जब लौट रहे थे श्रीपाद वल्लभाचार्य उनको कहा कि श्रीपाद एक मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि मेरे गुरुदेव ने कोई गलती नहीं की है लिखने में। आपने उस श्लोक के बारे में व्याख्या की थी कि उन्होंने मुक्ति को पिशाची कहा है, लेकिन उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है। उन्होंने मुक्ति की जो स्प्रिया है, जो इच्छा है, इसको पिशाची कहा है। मुक्ति की इच्छा को पिशाची बोला है, मुक्ति को पिशाची नहीं बोला उन्होंने। तो श्रील जी गोस्वामी ने जब कहा तो श्रीपाद वल्लभाचार्य सोचे पड़ गए, अरे ये लड़का तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत होनहार है, बहुत तेज है, बहुत कुशाग्र बुद्धि है इसकी। चलो चलो हम श्रीपाद से मिलने चलते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी की कुटिया में जब पहुंचे, श्रीपाद वल्लभाचार्य बड़े विनम्रता से बोलने लगे, श्रीपाद एक त्रुटि हो गई, मैंने आपके लेख में दोष दर्शन किया है, ये ठीक नहीं किया। आपने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। आपने मुक्ति को पिशाची थोड़ा बोला है, आपने तो मुक्ति की स्पृहा को पिशाची बोला है, आपने सही लिखा है, क्षमा करिए मुझे। श्रीपाद वल्लभाचार्य के चले गए। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जब चले गए तो भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि श्रील रूप गोस्वामी ने क्या बोला श्रील जी गोस्वामी का। उन्होंने कहा कि भट्टी जी की बड़ी कृपा है, उनकी बड़ी दया है, वो सुझाव दे रहे थे मुझे मेरे भले के लिए, उन्होंने मुझे कुछ कहा और तुम सहन नहीं कर पाए और तुम्हारी यही मत तूने जो है दोष दर्शन किया है, उनको सुझाव देने की कोशिश की तुमने। तुम्हें आज रहने का कोई अधिकार नहीं है वृंदावन में, जाओ यहां से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। कौन बोले? श्रील रूप गोस्वामी बोले श्रील जी गोस्वामी को, गेट आउट फ्रॉम वृंदावन, डू नॉट शो मी योर फेस। तो श्रील जी गोस्वामी बहुत दुखी हुए, बोलते हैं कब वापस आना? जब तुम अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। ये कैसा वैराग है तुम्हारा, इतना अहंकार लेके तुम वृंदावन धाम में वास कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। तो श्रील जी गोस्वामी वहां से चले गए, बहुत दुखी होकर चले गए। उनके मन में यह ख्याल नहीं आया मेरी क्या गलती है, मैंने तो गुरुदेव की सहायता की थी और मुझे वृंदावन से निकाल दिया। बल्कि जीव गोस्वामी पश्चाताप करने लगे और यह सोचने लगे कि अपने गुरुदेव के चरणों में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे वृंदावन धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो राम घाट के पास नजदीक चले गए थे और नंद घाट या नंद घाट, हाँ नंद घाट के पास चले गए थे और वहां जब मगरमच्छ रहता था जिस गुफा में, वहां जाके रहने लगे। तो एक समय सनातन गोस्वामी, हम जानते हैं कि ब्रज में अलग अलग स्थानों में जाते थे और कई बार कई ब्रजवासियों के घर में भी जाते थे। तो सनातन गोस्वामी ब्रजवासी के घर पे गए मधुकरी करने के लिए। तो मधुकरी करने के लिए दरवाजा खटखटाया तो ब्रजवासी ने कहा कि बाबा आप तो मधुकरी कर लेते हो, वो एक और बाबा है जानते हो, नंद घाट के पास अधमरा से लेटा हुआ है, कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, अयाचक वृत्ति का है, किसी से कुछ मांगता ही नहीं है, वो जाओ उससे मिलो। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा करी ये कौन से बाबा हैं,
तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये जीव तो नहीं कहीं। तो जीव गोस्वामी को देखा तो सनातन गोस्वामी रोने लग गए कि तुम यहां पर जीव, यहां क्या कर रहे हो, चलो चलो, बहुत दिन से तुम्हारी तलाश हो रही है, तुम कहां चले गए थे। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे आप यहीं पे मरने दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, आपको चलना होगा, ये मेरी आज्ञा है। तो जीव गोस्वामी को जबरदस्ती वहां से लेके गए और श्रील रूप गोस्वामी इसी तरह सेवा कुंज में कथा कर रहे थे एक दिन, और कथा करते हुए सभा में बैठे हुए भक्तों को बता रहे थे कि महाप्रभु की शिक्षा क्या है। सनातन गोस्वामी को जो दी उन्होंने, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यही छड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। कि महाप्रभु की शिक्षा क्या है, सनातन गोस्वामी को जो दी गई है कि नाम रुचि होनी चाहिए और जीवात्माओं के प्रति दया होनी चाहिए और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ये धर्म के 3 श्रेष्ठ स्तंभ हैं। तो कथा समापन हो गया, जब कथा समाप्त होने के बाद सनातन गोस्वामी ने जाके श्रील रूप गोस्वामी से पूछा, बड़ी अच्छी कथा की आपने, एक लेकिन प्रश्न है, आपने जीव दया के बारे में बताया, लेकिन क्या आप भूल गए कि आपका एक अपना भी जीव है, उसके लिए कोई दया नहीं है आपके हृदय में? जानते हैं अभी कहां है वो और किस हाल में है? श्रील रूप गोस्वामी रोने लग गए, एकदम से रोने लग गए। उन्होंने कहा कहां गया जीव? तभी मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है कि मैं आज तक ये ग्रंथ पूरा नहीं कर पाया हूं, भक्ति रसाम सिंधु वहीं का वहीं रुका हुआ है। जब से वो गया है मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूं, कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मैं कहां गया मेरा जीव? और देखा कि ये देखो आपका जीव ये रहा, अधमरा सा लेटा हुआ है, रुग्ण अवस्था में है, देखिए हड्डियां हड्डियां इसकी शरीर में रह गई हैं, क्या हाल बना रखा है। देखिए आपने इसको निष्कासित कर दिया वृंदावन से और तब से इसे कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, देखिए क्या हाल बना रखा है इसने। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का आलिंगन किया, रूप गोस्वामी रोने लगे, अश्रुओं की धारा बहने लगी उनकी आंखों से। और उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं जीव गोस्वामी की सेवा की। उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु हूं, मैं क्यों सेवा करूंगी। तो हमारे संप्रदाय में जो गुरु होते हैं वो अपने आप को शिष्य का सेवक मानते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी की सेवा की और उनका रोग दूर किया, उनका इलाज किया। और रूप गोस्वामी ने प्रेम से, एक दिन क्या हुआ, रूप गोस्वामी को सपना है और सपने में उन्होंने देखा, राधा दामोदर को देखा, और राधा दामोदर ने कहा श्रील रूप गोस्वामी को कि जीव गोस्वामी का जो प्रेम है बहुत अधिक है मुझसे, मैं उनकी प्रेममय सेवा चाहता हूं, क्या आप मुझे उनको दे सकते हो? तो उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर का विग्रह बनाया अपने हाथों से और श्रील जीव गोस्वामी को भेंट किया, जिनकी सेवा आज भी हो रही है जयपुर में। वहां राधा दामोदर मंदिर में छोटे से विग्रह हैं जो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बना के दिया था श्रील जीव गोस्वामी को। तो इस तरह से ये विग्रह प्राप्त हुए थे श्रील जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। और इसके बाद फिर ये वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में। ये जो भी वर्णन हम दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में सब उपलब्ध है। तो फिर चिंता का विषय हो गया था, क्योंकि कई महान आचार्य जो हैं उनका तिरुभाव होने लगा था, वो सब शरीर छोड़ने लगे थे। और जिसमें सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, ये सबका तिरुभाव हो गया था। और बाकी लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की काफी वृद्ध हो चुके थे, उनका भी जल्द ही तिरुभाव होने वाला था। और इस कारण से जो है अब ये जिम्मेदारी आने वाली थी जीव गोस्वामी के ऊपर। बड़े बड़े साधक जो हैं वृंदावन धाम आया करते थे तो वो जीव गोस्वामी की शरण लेते थे। कोई भी वृंदावन में अगर ग्रंथों की रचना करता या समीक्षा टीका देता ग्रंथों के ऊपर, तो सबसे पहले उसको प्रमाणित करना होता था जीव गोस्वामी के द्वारा। तो जीव गोस्वामी की विद्वत्ता के बारे में सभी वैष्णव जानते थे। तो जीव गोस्वामी, यही उनसे आशा की जा रही थी, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने भी उनके ऊपर भार सौंप दिया था जाने से पहले, और जो भी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे वो जीव गोस्वामी को दिया था और उनको स्थापित कर दिया था कि आने वाले समय में श्रील जीव गोस्वामी पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के आचार्य होंगे।
तो जी गोस्वामी के पास कई वैष्णव आया करते थे। तो उनमें से उस समय हृदय चैतन्य प्रभु ने एक चिट्ठी लिखी थी श्रील जी गोस्वामी को, और चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपने एक शिष्य को भेज रहा हूं, दुखी कृष्ण को, दुखी कृष्णदास को, आप उसको अपनी शरण में लीजिए, उसको शिक्षा दीजिए। तो दुखी कृष्णदास आए थे श्रील जी गोस्वामी के पास, और दुखी कृष्णदास को जानते हैं कि किस तरह से राधारानी ने भी दर्शन दिया था और नूपुर का तिलक भी लगाया गया था उनके मस्तक पे। और इसके उपरांत जो है श्रील जी गोस्वामी की खूबी यह थी कि जितने भी भक्तगण थे, वैष्णव थे, उनको वो उपाधि दिया करते थे, सम्मानित करते थे उपाधि देकर। कृष्णदास कविराज की उपाधि उन्होंने दी थी, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की उपाधि उनको दी थी, और दुखी कृष्णदास को इस तरह से उपाधि दी, श्यामानंद प्रभु की उपाधि उन्होंने, कि राधारानी को आनंद प्रदान करने वाले या श्याम को आनंद प्रदान करने वाले श्यामानंद प्रभु। श्याम आनंद या श्यामा आनंद, श्यामानंद, राधारानी को आनंद प्रदान करने वाले, आनंद पहुंचाने वाले। तो इस तरह से श्यामानंद प्रभु जो है इस नाम से पुकारते थे श्रील जी गोस्वामी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी गोस्वामी ने दोबारा दीक्षा दे दी, उनका नाम बदल गया, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि भक्ति रत्नाकर स्पष्ट दिया हुआ है कि हृदय चैतन्य प्रभु ने चिट्ठी लिख के भेजी थी और उनको अपने सेवा में लगाने के लिए कहा था। और क्योंकि श्यामानंद प्रभु यानी दुखी कृष्णदास को राधारानी ने दर्शन दिए थे, विशेष कृपा मिली थी उनको राधारानी की, इस कारण से श्रील जी गोस्वामी उनको सम्मानित करने के लिए श्यामानंद प्रभु करके बुलाया करते थे। ये कहीं वर्णन नहीं है कि जी गोस्वामी ने दीक्षा दी, उन्होंने केवल शिक्षा ही दी थी। और उसके बाद फिर नरोत्तम आए थे, नरोत्तम प्रभु आए थे, और जी गोस्वामी ने उनको दीक्षा, नरोत्तम दास ठाकुर सबसे पहले जी गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे, ऐसा वर्णन मिलता है प्रेम विलास और नरोत्तम विलास या भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथों में। और लेकिन जी गोस्वामी ने उनको मना कर दिया। जी गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, आप दीक्षा लीजिए श्रील लोकनाथ गोस्वामी से। तो जी गोस्वामी ने सुझाव दिया था नरोत्तम दास ठाकुर को, वो लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करें। हालांकि शिक्षा फिर भी वो ले रहे थे जी गोस्वामी से। और उसके उपरांत श्रीनिवास प्रभु भी आए थे, वो भी लेना चाहते थे जी गोस्वामी से दीक्षा, लेकिन जी गोस्वामी ने उनको सुझाव दिया कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करें। तो फिर इस तरह से, लेकिन श्रीनिवास भी जो है श्रील जी गोस्वामी से शिक्षा ले रहे थे, और उनको भी उपाधि थी, आचार्य की उपाधि थी, श्रीनिवास आचार्य के नाम से जाने गए। तो इस तरह से उपाधियां दिया करते थे श्रील जी गोस्वामी। और एक समय की बात है, जानवा माता भी जो आई थी, जानवा माता आई थी वृंदावन धाम में क्षेत्रीय उत्सव के बाद 1577 की बात है, 1576-77 में जानवा माता क्षेत्रीय ग्राम के उत्सव के बाद वृंदावन आई थी, वृंदावन की परिक्रमा करने, ब्रजमंडल परिक्रमा करने। उस समय श्रील जी गोस्वामी उनको ब्रज की लीला स्थलियों को दिखाने के लिए लेके गए थे, और यहां तक कि सनातन गोस्वामी के द्वारा जो लिखित बृहद भागवतामृत है उससे भी पढ़कर सुनाया था, और जो गोस्वामी ग्रंथ है उससे भी पढ़कर उनको सुनाया करते थे जानवा माता को। तो जानवा माता भी आई थी और जी गोस्वामी के ऊपर विशेष उन्होंने कृपा की थी। तो ये भी बताया जाता है कि अकबर के लिए एक प्रशंसा का पत्र भेजा था श्रील जी गोस्वामी ने, और जी गोस्वामी ने लिखा है कि अकबर के राज्य में जितने भी वैष्णव हैं सब बड़े प्रसन्न हैं। तो अकबर ने एक बार निमंत्रण दिया था जी गोस्वामी को आगरा आने के लिए, क्योंकि उनके सभा में एक चर्चा का विषय बन गया था कि यमुना जी बड़ी है या गंगा जी बड़ी। तो जी गोस्वामी ने शास्त्रों से प्रमाण दिया था कि इसमें कोई संशय नहीं कि गंगा जी का विशेष स्थान है, लेकिन यमुना जी जो है गंगा जी से बड़ी है, क्योंकि जितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में रहकर करते हैं वो गंगा जी में नहीं रहकर करते। तो लीलाओं का विशेष आस्वादन करती है यमुना जी, और यहां तक कि कालिंदी देवी के रूप में यमुना जी की पटरानी भी है। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए गंगा जी भी जो आई, नवद्वीप में प्रवेश की, और गंगा जी ने भी बहुत तपस्या की थी, और उन्होंने भी यही प्रार्थना की थी महाप्रभु से कि महाप्रभु कम से कम आप तो कम से कम लीलाएं करिए मेरे जल में। तो महाप्रभु इसलिए प्रत्येक दिन जाते थे और महाप्रभु घाट में जाके
गंगा जी में स्नान किया करते थे और वहां पे जल विहार किया करते, यानी कि कई सारी लीलाएं करते थे महाप्रभु अपने मित्रों के साथ। तो गंगा जी को भी अवसर मिला, तो इसलिए नवद्वीप में जो गंगा जी है वो यमुना जी के बराबर ही है। गंगा जी और यमुना जी में कोई भेद नहीं है। खैर जो भी है, ये दोनों ही चिन्मय है। तो इस तरह से ये वर्णन मिलता है। श्री जी गोस्वामी के बारे में कई लोगों ने जो है विरोध किया उस समय वृंदावन में, साहित्या लोगों ने। क्या विरोध था? एक तो विरोध ये था, सबसे पहले ये बताया गया कि एक बहुत बड़े एक दिग्विजय आए थे वृंदावन में, जिनका नाम था रूप नारायण। और रूप नारायण जो है ये मिलना चाहते थे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, 10 दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। बहुत बड़ा विद्वान था रूप नारायण सरस्वती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा अगर मैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी हरा देता हूं तो फिर कोई नहीं बचा है, फिर तो मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा, उनसे अनुरोध किया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि समय बहुत खराब होगा हमारा, इनको तो विजय पत्र ही चाहिए ना, दे देते हैं लिखकर। तो श्री रूप गोस्वामी ने विजय पत्र लिख के दे दिया। ये लिख के दिया कि हम हार गए, आप जीत गए, आपकी जय हो, आप दिग्विजयी हैं। तो रूप नारायण ने सोचा, उन्होंने घोषणा करनी शुरू कर दी सब जगह, वृंदावन में भी, देखो देखो मैंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी हरा दिया है, अब कोई मेरे से टिक नहीं सकता मेरे सामने शास्त्रार्थ में। तो इस तरह से वो सब जगह जो है ढिंडोरे पीटने लगा। लेकिन जी गोस्वामी को बड़ा गुस्सा है। जी गोस्वामी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि रूप गोस्वामी का हमारे गुरुदेव को हरा दिया इसने, ये संभव ही नहीं है। 3 लोगों में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो हमारे गुरुदेव को हरा सके। तो जी गोस्वामी ने कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ तो किया ही नहीं आपने, भाई तुम कौन हो? ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूं। शिष्य? गुरुदेव ही हार गए, आपके शिष्य से क्या मैंने शास्त्रार्थ करूंगा मैं? उन्होंने शास्त्रार्थ किया कहा आपने, वो तो विजय पत्र दिया आपको, वो अपना समय थोड़ा खराब करेंगे, आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो जी गोस्वामी ने शास्त्रार्थ किया और उस नारायण सरस्वती को हरा दिया। तो ये बताया जाता है कि साहित्य लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया, ओ देखो जी गोस्वामी बिल्कुल भी विनम्र नहीं है, वो अपना अपना अहंकार हमेशा अहंकार प्रकट करते हैं, अपनी विद्वता प्रकट करते हैं सब जगह सबके सामने। महाप्रभु की शिक्षा थोड़ा है, महाप्रभु ने तो कहा चरणादपि सुनिश्चित तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन फिर हमारे जो प्रमाणिक गौड़िया वैष्णव है उन्होंने बताया कि जी गोस्वामी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। जब भी हमारे गुरुदेव का अपमान हो, वैष्णव का अपमान हो, या कोई निंदा करे, भगवान की निंदा करें, कृष्ण की निंदा करें, तो तब हमें विनम्रता का भाव प्रकट नहीं करना है, बल्कि विरोध करना चाहिए और शास्त्रों के आधार पर हमें प्रयास करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी यहां तक बोलते हैं भक्ति रसाम सिंधु में कि उसकी जीवा काट देनी चाहिए। और ये सब भी ना करें तो क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यानी कि अपना शरीर छोड़ देना चाहिए। खैर ये नहीं करना आपने, लेकिन कहने का मतलब ये है कम से कम स्थान छोड़ देना चाहिए, ये भी सुझाव दिया है, वो स्थान छोड़ के चले जाओ। लेकिन जी गोस्वामी सक्षम थे कि शास्त्रार्थ के आधार पर वो हरा सके। और कोई बोलेगा फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य के केस में क्या हुआ था? फिर देखिए सब शिक्षाप्रद कथाएं हैं, ये शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं। वैश्याचार्य अपने जीवन चरित्र के द्वारा, अपनी जीवन गाथा के द्वारा जो है हम जैसे प्राकृत भक्तों को ये शिक्षाएं दे रहे हैं कि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, में ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। तो वहां पर श्रीपाद वल्लभाचार्य के केस में हमने देखा कि श्रील जी गोस्वामी को शिक्षा दिया रूप गोस्वामी ने कि मर्यादा का पालन करो, तुमसे वरिष्ठ वैष्णव है, तुम उनको कैसे जो है सुझाव दे सकते हो, ये वह शिक्षा मिली है। और यहां शिक्षा क्या मिली है? जब गुरु का अपमान होता है, गुरु का अनादर होता है तो हमें विरोध करना चाहिए। तो दोनों ही आवश्यक है शिक्षाएं हमारे लिए, नहीं? तो इस तरह से श्रील जी गोस्वामी के बारे में इस तरह से आरोप लगाया गया जिसका खंडन किया गया है। और दूसरा श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया है आदि लीला में 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 85 के तात्पर्य में ही दिया है प्रभुपाद जी ने। और दूसरा बताया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिख लिया तो क्या किया? श्री जी गोस्वामी को दिखाया। जी गोस्वामी को ईर्ष्या हुई कि ये तो अब इस ग्रंथ का प्रकाशन होने के बाद तो इनका यश बहुत फैल जाएगा, अब मेरा यश खतरे में है। उन्होंने ग्रंथ लिया और कुएं में डाल दिया, ऐसा साहित्य लोग कहते हैं।
और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक मुकुंद नाम के जो है वो थे, एक भक्त थे, उनके पास एक कॉपी थी, उन पहले से रखी हुई थी, उन्होंने उसको संभाल के रखा और उसी कारण से आज हमें चैतन्य चरितामृत उपलब्ध है ग्रंथ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत बड़ा वैष्णवापराध है ये, गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में तो इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा बताते हैं वो साहित्य लोग क्या बताते हैं कि श्रील जी गोस्वामी ने पराकीय रस का खंडन किया है, उन्होंने केवल सखिया भाव को जो है उसका ही जो है उसी का प्रचार प्रसार किया है, तो इसको भी गलत साबित किया गया है। बताया गया कि जी गोस्वामी ने पराकीय भाव के विरोध में नहीं लिखा है, बल्कि ये था उनके कई शिष्य जो है गोपियों का ये पराकीय रस नहीं पसंद करते थे, वो स्वकीय भाव में थे, तो उनकी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, उनकी रक्षा के लिए श्रील जी गोस्वामी ने स्वकीय रस को जो है, स्वकीय भाव को जो है और प्रोत्साहित किया है, क्योंकि उनको ये भी डर था कि साहित्य लोग क्या करेंगे, पराकीय रस का जो है क्या करेंगे, वो अपना ही अर्थ निकालेंगे और उसका गलत मतलब निकाल के जो है उसका अपना स्वार्थ पूरा करेंगे, जैसे कि हो रहा है वृंदावन में, नवद्वीप में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मतात्मा में, जैसा कि हो रहा है। साहित्य लोग क्या करते हैं, ये पराकीय रस के नाम पे एक दासी रख लेते हैं और अवैध संबंध करते हैं। तो फिर बाद में झील जी गोस्वामी ने स्पष्ट किया है अपने षट संदर्भ की टीका में कि गोपियां जो है वो पराकिया नहीं थी, बल्कि उनका भाव जो है वो पराकिया था, क्योंकि गोपियां जो है वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति का ही विस्तार है, श्रीमती राधारानी का विस्तार है नहीं, तो उनसे तो उनका शाश्वत संबंध है। और जहां तक उनके पति की बात है वो तो केवल छाया है, वो एक भ्रम है, योग माया के द्वारा व्यवस्था की गई है, या पौर्णमासी के द्वारा व्यवस्था की गई थी, योग माया के द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसके द्वारा कृष्ण जो है इस पराकीय रस का आस्वादन कर सके, और कोई उद्देश्य नहीं था इसका। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, तीनों बातों का खंडन किया है जो उनके विरोध में लिखा गया या विरोध में कहा गया। श्रील जी गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि उनके शिष्य थे कृष्णदास अधिकारी, उन्होंने भक्ति रत्नाकर में इसका विवरण दिया है। ये ग्रंथों के नाम, कुछ ग्रंथों के नाम पढ़ देते हैं हम लोग। एक ग्रंथ का नाम है लघु तोषणी और दूसरा है सर्व संवादिनी टीका, षट संदर्भ के ऊपर टीका लिखी थी जिसको सर्व संवादिनी टीका कहा जाता है। और तीसरा उन्होंने ग्रंथ लिखा हरिनामामृत व्याकरण, बहुत सुंदर ग्रंथ है और आज भी ये ग्रंथ उपलब्ध है। और संस्कृत व्याकरण आपको कम समय में सीखना है, 2 साल में, तो ये ग्रंथ के द्वारा संस्कृत व्याकरण पूरा का पूरा सीख सकते हैं आप। नहीं तो बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संस्कृत व्याकरण अगर ठीक से सीखना है तो कम से कम 14 साल लगते हैं, 14 ईयर्स। ये कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं है कि 1 साल में सीख लिया। संस्कृत व्याकरण अगर सीखना है ठीक से तो 14 साल लगते हैं। लेकिन ये हरिनामा व्याकरण, हरिनाम व्याकरण अमृत, अगर इस ग्रंथ का कोई अध्ययन करेगा तो 2 साल में संस्कृत व्याकरण सीख सकता है। और संस्कृत व्याकरण कैसे सिखाया झील जी गोस्वामी ने, जो भी सिखाया इसमें वो सब नामों के द्वारा सिखाया। जिसकी भी व्याख्या करते हैं, व्याकरण की जो व्याख्या करते हैं उसमें नाम ही नाम भरे हैं। तो व्याकरण सीखते सीखते आप हरिनाम का उच्चारण करते रहें। देखिए क्या खूबी है, देखिए क्या दक्षता है उनकी। तो ये उन्होंने बहुत सुंदर बहुमूल्य ग्रंथ लिखा है। और उसके बाद एक ग्रंथ का स्तब और संग्रह, फिर गोपाल चंपू के ऊपर टीका लिखी है, ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका लिखी है उन्होंने, गोपाल टापनी उपनिषद के ऊपर टीका लिखी है, और भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर टीका लिखी है, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर टीका लिखी है, और योग सारस्वत के ऊपर टीका लिखी है, अग्नि पुराण के ऊपर टीका ली है जिसमें खासकर गायत्री के बारे में, गायत्री के बारे में जो वर्णन है उसके बारे में व्याख्या की है उन्होंने। षट संदर्भ लिखा उन्होंने जिसमें 3 मुख्य संदर्भ है। पहला संदर्भ है तत्व संदर्भ, श्रील जी गोस्वामी को तत्व आचार्य बताया गया है। तो विशेष रूप से उन्होंने तत्व का प्रस्तुतिकरण किया है इस तत्व संदर्भ में, जिसमें उन्होंने साबित किया है, प्रमाणित किया है कि शब्द प्रमाण ही जो है वो श्रेष्ठ प्रमाण है। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर ये जो प्रमाण है, इतने ही प्रमाण है, इसका उन्होंने जो है खंडन किया है। शब्द प्रमाण
जो कि हमारे शास्त्रों के पर आधारित है, उपनिषद इतिहास के पर आधारित है, वेदों के पर आधारित है, वो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। फिर उन्होंने भागवत संदर्भ की व्याख्या की, जिसमें बताया कि भागवत यानी भगवान अद्वितीय हैं, उनकी अचिंत शक्तियां हैं, विशेष रूप से 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और भगवान के अनंत कोटि रूप हैं, और के भक्त भी अनंत है। भगवान जितना अपना विस्तार करते हैं, उनके भक्त भी भगवत कृपा से उतना विस्तार कर पाते हैं। और भगवान के पास जाने के 3 तरीके हैं, 3 स्तर हैं, अलग अलग स्तर हैं। जो ब्रह्मवादी हैं वो ज्ञान योग का मार्ग अपनाते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। योगी जन है वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवत साक्षात्कार करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करते हैं। और भगवान के कई रूप हैं, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, कई रूप हैं, और ये ऐश्वर्य और माधुर्य का रूप है। लेकिन कृष्ण का जो स्वरूप है वो सबसे ऊंचा स्वरूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर परमात्मा संदर्भ लिखा उन्होंने, परमात्मा संदर्भ में परमात्मा की उन्होंने व्याख्या की है। और परमात्मा कौन है? वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु ही है, शिरोदक्षाय विष्णु। और 3 विष्णु जो विस्तार है, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और कारणदक्षाय विष्णु, इसका भी उन्होंने वर्णन किया। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण संदर्भ लिखा, और विशेष रूप से इसमें उन्होंने साबित किया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, अवतारी है। और इस संदर्भ में उन्होंने भगवान का धाम, भगवान के परिकर और उनकी लीलाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। और फिर भक्ति संदर्भ, जिसमें उन्होंने भक्ति की व्याख्या की है, भक्ति के जो अलग अलग स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इन स्तरों का वर्णन किया है। और भक्ति जो है ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है, योग से श्रेष्ठ है। भक्ति कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है, ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है, योग के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि कर्म, ज्ञान और योग ये सब जो है भक्ति के ऊपर निर्भर है। यानी कि ये जो साधक हैं, जो कर्म योग के मार्ग में है या ज्ञान योग के मार्ग में है, ये योग साधना जो कर रहे हैं, ये सब भी भक्ति के ऊपर निर्भर है। ये भगवान विष्णु को अलग नहीं कर सकते हैं। बिना विष्णु के न कर्म योग हो सकता है, बिना विष्णु के न कर्म कांड हो सकता है, बिना विष्णु के न ज्ञान मार्ग को अपनाया जा सकता है, बिना विष्णु के जो योग मार्ग, अष्टांग योग को भी नहीं अपनाया जा सकता है। हर जगह विष्णु की आवश्यकता है। और भक्ति जो है वही साधन है, वही साध्य है। 64 भक्ति अंगों का वर्णन किया, और ये भी बताया कि नाम संकीर्तन जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। और उसके बाद उन्होंने साधना का वर्गीकरण किया। 2 प्रकार की साधना है, वैदिक साधना और रागानुगा साधना, इसका भी वर्णन किया। फिर इन्होंने एक संदर्भ लिखा जिसका नाम है प्रीति संदर्भ। प्रीति संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रेम भक्ति जो है सर्वोच्च अवस्था है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्रेम भक्ति यानी कि भगवत साक्षात्कार, यही परम सिद्धि है। और केवल प्रेम तक की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि प्रेम के आगे के स्तर है, हर स्तर की उन्होंने विस्तार से व्याख्या की है। जिसमें सबसे पहले जब प्रेम अंकुरित होता है, जिसको भाव कहते हैं, फिर प्रेम का स्तर है, उसके बाद प्रणय का स्तर है, फिर मान का स्तर है, फिर स्नेह का स्तर है, स्नेह का स्तर है, प्रेम का स्तर है, फिर स्नेह का स्तर है, फिर मान का स्तर है, उसके बाद राग का स्तर है, फिर अनुराग का स्तर है, फिर उसके बाद भाव का स्तर है, महाभाव का स्तर है। और महाभाव के 2 स्तर बताए हैं, 2 वर्गीकरण किए उन्होंने, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव के भी 3 डिवीजन है, मोदन, मोहन और मादन। 3 प्रकार के महाभावों की चर्चा की। और विशेष रूप से जो मोहन महाभाव है, मादन महाभाव केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया प्रीति संदर्भ में। और फिर सरसंवादिनी टीका, सरसंवादिनी टीका यानी कि हमने बताया तो 6 संदर्भ के ऊपर जो टीका लिखी है उसको सरसंवादिनी टीका कहते हैं। हमारे जीबीसी बॉडी ने कई वर्ष पहले कुछ भक्तों को ये सेवा दी थी 6 संदर्भ का अनुवाद करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि 6 संदर्भ का अनुवाद हो, क्योंकि ये हमारा जो पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है 6 संदर्भों में है। ये बहुत बड़ा योगदान है श्रील गोस्वामी का। तो उसमें कुछ भक्तों को नियुक्त किया गया था, उसमें से एक है गोपी प्राण, हिज ग्रेस गोपी प्राण धन प्रभु, जिन्होंने शुरुआत भी की थी। और उन्होंने विशेष रूप से एक संदर्भ के ऊपर टीका भी लिखी है, यानी इसकी व्याख्या की है। सरसंवादिनी टीका भी उसमें दी है, और जिस ग्रंथ का नाम है तत्व संदर्भ, ये
उपलब्धि है इस ग्रेट गोपी प्राण धनपु के द्वारा जो अनुवाद किया गया है, तो उसको पढ़ सकते हैं हम लोग, तत्व संदर्भ जो है। और इसके अलावा श्रील जी गोस्वामी ने ग्रंथ और लिखा संक्षेप वैष्णव तोषणी। सनातन गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी दशम स्कंद के ऊपर वैष्णव तोषणी, उसके ऊपर संक्षिप्त एक व्याख्या की जिसको जी गोस्वामी ने नाम दिया संक्षिप्त वैष्णव तोषणी। और फिर एक टीका दी श्रील जी गोस्वामी ने भागवत के प्रत्येक श्लोक के ऊपर एक टीका दी उन्होंने, जिसको कहा जाता है क्रम संदर्भ। श्रील प्रभुपाद जी जब अपनी व्याख्या करते थे तो विशेष रूप से 3 टीका रखते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, श्रील श्रीधर स्वामी की टीका और श्रील जी गोस्वामी की टीका प्रभुपाद जी के सामने होती थी। और उसके अलावा गोपाल चंपू भी लिखा श्रील जी गोस्वामी ने, जिसमें 2 भाग हैं। एक भाग में मथुरा और द्वारका की लीलाएं लिखी और दूसरे भाग में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया। और ये बताया जाता है ये जो गोपाल चंपू है इनका आखिरी लेखन का कार्य था, अंतिम लेखन का कार्य था श्रील जी गोस्वामी का। 1608 में इनका तिरुभाव हुआ था और ये 1590 में ये ग्रंथ पूरा किया गया था गोपाल चंपू। और इससे पहले एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था 1555 में माधव महोत्सव, जिसमें राधारानी के बारे में वर्णन किया गया। राधारानी की वृंदावनेश्वरी है, उनके अभिषेक के बारे में, और ये स्थापित किया गया कि श्रीमती राधारानी ही वृंदावन की ईश्वरी हैं, वही वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं। तो इस तरह से श्रील जी गोस्वामी का जीवन जो है बहुत ही हमारे लिए आदर्श है और बहुत कुछ शिक्षा उनसे ले सकते हैं उनके जीवन से हम लोग। और विलास मंजरी उनका स्वरूप है। और 1608 में श्रील जी गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में इनकी समाधि है, श्रील जी गोस्वामी की समाधि वहीं पे है। और प्रभुपाद जी वहीं रहते थे राधा दामोदर मंदिर में। इस्कॉन की स्थापना करने से पहले प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे राधा दामोदर मंदिर में, आप देखेंगे टेबल में एक पेपर रखा हुआ है। प्रभुपाद लिख रहे हैं उस लेटर में, उस लेख में कि मैं यहाँ पर नित्य शाश्वत रूप से रह रहा हूं। आई एम इटर्नली रिजाइडिंग इन द टेम्पल ऑफ श्री श्री राधा दामोदर। प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद ने अपने हाथों से लिखा है कि मैं यहाँ पे नित्य निवास कर रहा हूँ सेवा कुंज में, राधा दामोदर मंदिर में। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही विशेष उनका संबंध है श्रील जी गोस्वामी से, क्योंकि श्रील जी गोस्वामी को तत्व आचार्य बताया गया है। और प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो तत्व पे जोर दिया है। प्रभुपाद ने तत्व पे बहुत जोर दिया है। बहुत अधिक भाव के बारे में चर्चा नहीं की, बहुत अधिक रसों के बारे में चर्चा नहीं कही, ना उसके बारे में प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने सबसे अधिक जोर किस पे दिया? तत्व पे दिया। इसे प्रभुपाद ने जी गोस्वामी को प्रमाण बनाते हुए, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए, अपने ही तात्पर्य में कई स्थानों में अलग अलग ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने तत्व के बारे में चर्चा की है। यानी कि जीव का तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, इन तत्वों की चर्चा की है श्रील प्रभुपाद जी ने, जो श्रील जी गोस्वामी ने हमें बताया है। तो ये श्रील जी गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे संप्रदाय के लिए। और कितने बड़े विद्वान थे। देखिए, अगर उनका आप देखेंगे, एक वृंदावन शोध संस्थान है, वहां जाइए, एक या तो फिर जीवा इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी उनके हाथ के लिखे द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ आज भी आप देख सकते हैं, जो जी गोस्वामी ने लिखा है अपने हाथों से ताल के पत्ते पे। और आप देखेंगे पूरे लेख में एक भी गलती नहीं है, यानी कि एक भी जगह उन्होंने कटिंग नहीं किया है, एक भी जगह मिस्टेक नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रिंट लगता है, ऐसा लगता है कि प्रिंट किया हुआ है, उनके हाथ के द्वारा लिखा हो। कहीं भी जो है उन्होंने जो है हाथ से कटिंग नहीं की है, वो बस लिखते ही गए हैं, वो उन्होंने कोई जो है उसमें कटिंग नहीं किया है, एडिटिंग नहीं किया है, इतना साफ उन्होंने लिखा है। हमने देखा था एक बार जीवा इंस्टीट्यूट जो था फरीदाबाद में, पहले यहाँ पे था, वहां पे फरीदाबाद में रखा हुआ था, तो वो एक उन्होंने शो केस में रखा हुआ था। और इतना सुंदर लेख है उनका कि कहीं भी कोई भी कटिंग नहीं है, पूरे इसमें एक भी शब्द में कटिंग नहीं की श्रील जी गोस्वामी। तो इतने बड़े विद्वान श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े विद्वान थे श्रील जी गोस्वामी और उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर। ये हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े विद्वान रहे हैं और जिनके वचनों पर हमें चलना चाहिए। इनसे प्रेरणा लेते हुए कि कम से कम प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हैं उसको ठीक से पढ़ लें। अगर इन गोस्वामी ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हैं उसको कम से कम पढ़ लें,
वही बहुत बड़ी कृपा होगी। किसके ऊपर? अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर हम अपने ऊपर कृपा करेंगे अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो। हरे कृष्ण। श्री जी गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, भगवान वामन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो सब लोग